अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरा फैज़ल मूवर की बस से शुरू हो रहा है। तो आप लोग भी क्यूरियस हो रहे होंगे कि ये सुबह सुबह आज कहाँ जा रही है। तो बस जनाब कुछ प्लान इस तरह का हुआ कि हमारा काफ़ी देर से प्लान बन रहा था कि हम लोग पंजाब जाएँ, फैसलाबाद जाएँ मेरी अम्मी की तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल ही रहे थे ज़िंदगी में कि बस कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था और इसी तरह प्रोग्राम हमारा डिले होता गया। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम सर्दियों में चले जाएंगे क्योंकि अब तो गर्मियाँ बहुत आ गई हैं। तो बस फिर मेरी बहन ने भी आना था, उसके बच्चों को भी छुट्टियाँ हुई हुई थी। तो बस फिर मेरे भाई ने कॉल की कि वो आ रही है तो तुम भी लाजमी आना, तो इकट्ठे हो जाएंगे सारे। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला हाँ चलो देखते हैं। इतने में ही मेरी बहन की अम्मी की वीडियो कॉल आ गई। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस तुम प्रोग्राम बनाओ और आओ। तो बस क्या था कि हमने टिकट्स वगैरह देखना शुरू कर दी, लेकिन ज़ाहिर छुट्टियाँ हैं बच्चों को तो कहीं भी टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। तो लकीली हमें ये फैसल मूवर की बस की ये, वैसे तो हम यूजुअली स्लीपर पे जाते हैं या बाय एयर चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी टिकट्स अवेलेबल नहीं थी और जो थी भी वो भी हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता डिले थी। तो वो भी कुछ 10-15 दिनों के लिए ही आ रही थी। तो मैंने बोला कि एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग साथ में ही टाइम स्पेंड करें। तो बस फिर हमें जो भी टिकट मिली हम बस निकल पड़े और हमारा सफ़र अच्छा गया था फैसल मूवर के साथ। बहुत ही इनके स्मूथ बसेस हैं, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और वैसे इनकी स्लीपर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उसमें हमें सीट मिली नहीं थी, तो ये वाली भी काफ़ी अच्छी थी। तो बस मज़ेदार व्यू के साथ हमारा सफ़र शुरू हो गया था और बस हम कोई 15-16 आवर्स में फैसलाबाद पहुंच जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और हम लोग पंजाब में भी एंटर हो गए थे, क्योंकि सिंध हमने रात में ही पूरा क्रॉस कर लेना होता है, क्योंकि बसेस के स्केजूल भी इसी तरह होते हैं कि सिंध जो है वो रात रात में पूरा क्रॉस हो जाए और बस सुबह हम पंजाब में एंटर हो जाए। तो इस तरह का ही उनका वो एक टाइम स्केजूल होता है, उसके मुताबिक हम लोग पंजाब में एंटर हो गए थे। और यहाँ पे बस सब 2-3 घंटे ही रह गए थे हमारे घर पहुंचने की में, और इतनी एक्साइटमेंट थी मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं फ़ाइनली जा रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से हमारे प्लान्स बन रहे थे, फिर कैंसिल हो रहे थे, बन रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, और इसी तरह की कोई सिचुएशन थी और कोई इतना फ़ाइनल था भी नहीं। और फिर बस अचानक से 24 आवर्स में हमने टिकट्स भी कराई, पैकिंग भी की, सब कुछ किया। इतने केओटिक में हम लोग कैसे आ भी गए हैं यहाँ पर, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और मैं बस यही सोच रही थी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि कल मैं कराची में थी और आज मैं पंजाब में हूँ, और इन फ़िज़ाओं में मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सब इन्हीं फ़िज़ाओं में बहुत ही एक मिक्स सी फीलिंग थी। मैं थोड़ी ओवरवेलम भी हो रही थी, थोड़ी इमोशनल भी थी। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। खैर यहाँ पर हम लोग बस एंटर हो गए हैं और अब हम घर की तरफ जा ही रहे थे। भाई ने हमें आगे से पिक कर लिया था। तो गाइस मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भाई आए हुए थे, तो बड़ा इमोशनल सा सीन हुआ था। बस हम मिले, बातें वगैरह की, हाल चाल पूछा और बस घर आए, नाश्ता वगैरह किया और फिर हम सो गए थोड़ी देर के लिए। सोने का दिल तो नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती अम्मी ने बोला कि नहीं थोड़ी देर रेस्ट करो, इतना सफ़र करके आए हो तो रेस्ट भी ज़रूरी है। तो बस फिर हमने रेस्ट वगैरह की। उसके बाद उठे तो मेरे भांजे भतीजे सारे इकट्ठे हुए थे। इतना कोई मज़ा था, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर के बाद उनसे मिल रही थी। तो बस फिर हम कोई लूडो खेल रहा था, कोई टीवी देख रहा था, कोई कार्ड्स खेल रहा था। तो बस बड़ा ही इंजॉय किया। सारी बचपन की सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो गई, जिस तरह हम लोग साथ थोड़ी छोटे छोटे होते थे। मेरी भांजी बहुत छोटी होती थी और अब माशाल्लाह से वो यूनिवर्सिटी जाएगी, उसका एडमिशन होने वाला है। तो बहुत ही दिल को सुकून भी मिल रहा था अपनों में आके। और ये ट्रिप सिर्फ़ एक ट्रिप नहीं था मेरे लिए, ये बहुत सारी मेरे लिए यादें समेटने वाला था और बहुत ही फ़न करने वाला था। सारी परेशानियाँ वगैरह सब भूल जाओ। तो ये बस उन्हीं के कुछ क्लिप्स हैं, फ़न कर रहे थे ये लोग। तो मेरी भांजी को बाइक चलानी थी,
तो वो मेरा भांजा लेकर आया मामू की बाइक, लेकिन ना तो इसमें पेट्रोल था और ना ही उसकी बैटरी फुल थी और ना ही उसकी लाइट्स ऑन हो रही थी कि उसकी बेचारी की रील भी नहीं बन पाई। तो बस उसने थोड़ा बहुत चलाया और बस शौक पूरा किया और बस अंदर खड़ी कर दी। उसके बाद ये सारे मेरे जो हैं भांजे भतीजे भतीजियाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि हम लोगों का एक एक सिग्नेचर स्टेप्स है, तो हम लोग ना वो तो आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो बस फिर इधर मेरे हस्बैंड भी उनके साथ मिले हुए थे, वो सबको बुला रहे थे कि आ जाओ, तो बस वो शुरू हो जाते थे आने के लिए। तो ये बस ये वाला सीन्स चल रहे थे, सब ये अपना एक आइकॉनिक स्टेप करके दिखा रहे थे कि हम लोगों को इस स्टेप से आपने ना रिकग्नाइज़ करना है। तो ये सिचुएशन सारी चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था, सारे हंस रहे थे, बहुत मज़ा आया किया। लाइक इतना इन्जॉय मैंने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं किया कि जो भी आपकी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशंस चल रही होती हैं, मसले मसाइल चल रहे होते हैं, जो भी अपनों में जाके वैसे ही आप सब कुछ भूल जाते हो। तो बस फिर इतनी अच्छी कंपनी हो, इतने अच्छे लोग हों, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस फिर रात हो गई, तो हमने सोचा चलो अब बाहर चलते हैं थोड़ा वॉक शॉक करके। तो हमने बोला वॉक क्या करनी है, हम लोग ना बर्फ़ पानी खेलते हैं। तो बस हम इधर बर्फ़ पानी खेलने लगे थे, तो इधर मेरी भाभी को चोट लग गई, तो बस वो स्लिप हो गई और इनके रोड्स वगैरह भी अभी डले ही हैं, तो शायद उसकी वजह से थोड़ी उनको ज़्यादा हो गई। या मेरी भांजी जो है वो गली में बच्चों को रोक रोक के उनको बोल रही थी आओ मेरे घर आओ ना, आओ मैं तुम लोग को चाय पिलाती हूँ। नानों के साथ मजाक कर रही थी, लगी मेरी अम्मी हैं तो वो अम्मी के साथ मजाक कर रही थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। लाइक मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हवा वगैरह भी चल रही थी। दोपहर ज़रा गर्म होती है लेकिन रात अच्छी थी, वहाँ पर भी हवा वगैरह चल रही थी। तो यहाँ पर बड़ा ही सारे ये लोग ना फ़न कर रहे थे। इधर हम गलियों में वॉक कर रहे थे और ये लोग लोगों की बेल्स बजा के भाग रहे थे जैसे हम बचपन में करते हैं। तो मुझे वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो रही थी, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि कभी हम भी ये सब करते होते थे। लेकिन बहुत मज़ा आया, लाइक बच्चों के साथ बच्चे बन गए, बिल्कुल पूरी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन परेशानियाँ सब भूल गए। तो इधर मैं अपनी भतीजी के लिए नेल्स लेकर आई थी, उसको नेल्स का बहुत ही शौक़ है, हालांकि बहुत छोटी है लेकिन उसको इस चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो वो मुझसे लग नहीं रहे थे, तो मेरी भांजी बोलती लाओ मैं लगा के देखती हूँ, उससे भी नहीं लगे। तो उसके बाद मैंने बोला लाओ बहन मैं ही लगाती हूँ, तो अब बच्चे को तो खुश करना ही है। तो बस फिर मैंने अच्छे से नेल्स उसके फॉइल करके, तो फिर उसके बाद मैं उसको नेल्स लगा दी और वो 2-3 दिन तक लगे रहे, हालांकि मैंने स्टिकर से ही लगाए थे। और उसको इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं, क्यूट से, और ऊपर ये मरमेड बनी हुई हो, इस तरह की चीज़ें बच्चों को आपको पता है आजकल कितनी फैसिनेट होते हैं इन चीज़ों से। तो बस मैंने उसको नेल्स लगाए, फिर कहती पप्पा मेरी वीडियो बनाएं कि जिस तरह लोग वीडियोस बनाते हैं ना, तो उस तरह वीडियोस बनाएं, मैं भी देखूँगी फिर। तो फिर बस इधर मैंने उसकी वीडियो वगैरह बनाई। सर रात में फिर हमने खाना खाया था, भाभी ने बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाई थी, वो खाई। मैं ज़्यादातर क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है कि इतना रश होता है और वैसे भी बच्चे भी आपसे फ़ोन ले लेते हैं। तो बस जो जो मेरे सामने क्लिप आता गया मैं बस बनाती गई। तो इधर मेरी भांजी जो है वो बिरयानी खा रही थी और मैं चाय पार्टी कर रही थी उसके साथ, मेरी बहन भी चाय पी रही थी। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे मज़ीद बहुत ही मज़े के व्लॉग्स आएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।